हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पोषक के बारे में माइंड मैप के थ्रू जो है पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो है जीव में पोषक को देखते हैं। जीव में पोषक जो है दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है सूक्ष्म पोषक जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और एक हमारा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा सूक्ष्म पोषक होता है इसमें जो है विटामिन और हमारा जो है मिनरल्स आता है। लेकिन हमारा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है इसमें हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया और हमारा प्रोटीन हो गया और हमारा क्या हो गया फैट हो गया, ये सभी जो है आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है पढ़ते हैं। पहले हम लोग जो है वसा यानी फैट के बारे में देखेंगे। तो फैट हमारा जो होता है हाई एनर्जी गिविंग फूड होता है। ये हमें जो है उच्च ऊर्जा जो है प्रदान करता है, यानी उच्च ऊर्जा का इसमें भंडारण होता है वसा को लेने से। लेकिन देखिए कार्बोहाइड्रेट भी हमें जो है एनर्जी गिविंग फूड होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी किससे मिलती है, वसा से जो है मिलती है। तो ये वसा ऊतक में जो है भंडारण होता है। जो हमारा फैट होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है संतृप्त वसा, दूसरा हमारी होती है असंतृप्त वसा। जो हमारी संतृप्त वसा होती है उसमें जो है सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध पाया जाता है, और संतृप्त वसा को पचाना मुश्किल होता है। और जैसे हमारा पशु का वसा हो गया, ट्रांस वसा हो गया, ये सब जो है हमारे संतृप्त वसा में आते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है असंतृप्त वसा। इसमें जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इनको पचाने में हमारे जो है आसानी होती है। जैसे वनस्पति तेल हो गया, वनस्पति वसा हो गया, ये हमारे जो है असंतृप्त में आते हैं। पित्त रस हमारा जो होता है वसा का पायसीकरण करता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और लाइपिड जो होता है वसा को फैटी एसिड में बदल देता है। दूसरा हमारा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है इसको भी क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और एक हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हमारा सरल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको जो मोनोसैकेराइड कहते हैं। जैसे इसमें चीनी के एक अणु होते हैं, एक मॉलिक्यूल होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब हमारे जो है सरल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। दूसरा हमारा जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है डाइसैकेराइड, दूसरा हमारा होता है पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या होगा, डाई से पता चल रहा है दो, यानी चीनी के जो है दो अणु होंगे। जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये हमारे जो है डाइसैकेराइड होते हैं। और हमारा जो पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या, बहुत सारे, तो चीनी के जो है कई अणु जो है मौजूद होते हैं उनको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसमें जो है ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च होता है और हमारा जो है सेलुलोज होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसमें जो है बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि चीनी मौजूद है कि नहीं है। तो इसको आप लोग टेस्ट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है प्रोटीन। प्रोटीन की जो है देखिए, प्रोटीन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पूछ देगा कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, तो प्रोटीन की मौलिक इकाई जो होती है हमारी एमिनो एसिड होती है। एमिनो एसिड भी हमारा दो तरीके से होता है। एक हमारा जो है बॉडी के लिए हमारे आवश्यक होता है, एक हमारा जो है गैर आवश्यक होता है। आवश्यक में क्या होता है, इसको जो है उपभोग करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे हो गया हमारा ल्यूसीन हो गया, और हमारा हिस्टाडाइन हो गया, लाइसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ये सब हमारे जो है आवश्यक होते हैं। दूसरा जिनको हमें उपभोग करने की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा होता है गैर आवश्यक। जो हमारा गैर आवश्यक होता है ये शरीर अपने आप जो इसका संश्लेषण करता है। जैसे हमारा ग्लूटामाइन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, प्रोलाइन हो गया, अर्जिनिन हो गया, ये सब हमारे जो है गैर आवश्यक में आते हैं। और प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, इनको जो है बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि शरीर निर्माण पोषक तत्व जो है कहा जाता है। जैसे इनका जो हमारा अंडा होता है उसके सफ़ेद भाग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और यolk जो हमारा होता है उसके पीले भाग में क्या होता है, वसा होती है और विटामिन होता है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका हो गया सोयाबीन।
अब हम लोग जो है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, यानी सूक्ष्म जो हमारा प्रोटीन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हमारा आता है विटामिन। तो विटामिन का खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है कासिमिर फंक के द्वारा जो है किया गया था। अब हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में अच्छे से प्रोटीन को पढ़ेंगे। तो हमारा जो विटामिन को पढ़ेंगे, तो हमारा जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से जो है हमें रतौंधी रोग हो जाती है। रतौंधी को ही हम लोग जो है जेरोफ्थाल्मिया भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके स्रोत क्या होते हैं? गाजर हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया, ये सब जो है विटामिन ए के स्रोत होते हैं। दूसरा हमारा आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है विटामिन बी जो होता है, बहुत सारे इसमें विटामिन आते हैं, इसलिए इसको जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो हमारा जो विटामिन बी वन होता है, बी वन को जो है हम लोग क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। और इसकी कमी से जो है बेरी रोग होता है। और हमारा बी टू का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन होता है, क्योंकि इसका रासायनिक नाम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है, तो आप लोग को जो है ध्यान में रखना है। और विटामिन हमारा बी थ्री होता है, इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन, या जो है नियासिनामाइड भी जो है इसको नियासिनामाइड भी इसको जो है कहा जाता है। और बी थ्री को ब्यूटी विटामिन भी जो है हमें कहा जाता है। इसकी कमी से जो है पेलाग्रा 3D ये सारे रोग जो है इससे होते हैं। और विटामिन बी फाइव जो होता है पैथोथेटिक जो है इसका अम्ल जो है नाम होता है। और बी सिक्स का नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन जो है इसका नाम होता है। और विटामिन बी सेवन का नाम जो है बायोटीन होता है। और विटामिन बी नाइन या बी इलेवन का नाम जो हमारा फोलिक एसिड होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसका नाम होता है फोलिक एसिड। और बी ट्वेल्व का नाम क्या होता है? साइनोकोबालमिन होता है। और इसकी कमी से जो है पर्निशियास एनीमिया रोग जो है हो जाता है। अब हम लोग जो विटामिन सी के बारे में देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो है स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, इसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। और इसके स्रोत जो है नींबू होता है, आंवला होता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, जिसको जो है ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, मछली का तेल है। नेक्स्ट हमारा जो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से जो है वाजपन विरोधी जो है होता है। इसके स्रोत क्या है? अंकुरित जो है होते हैं, फल होते हैं, अनाज होते हैं, वह हमारे जो है इसके स्रोत होते हैं। विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। और विटामिन के प्रकार की बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है पानी में घुलनशील, जिसमें विटामिन बी और सी आते हैं। और एक हमारा होता है फैट सॉल्युबल, जिसको वसा में घुलनशील बोलते हैं। इसमें विटामिन ए, डी, ई और के जो है आते हैं। अब हम लोग जो है खनिज यानी मिनरल्स के बारे में देखेंगे। तो खनिज जो है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, लोहा हो गया। जो हमारा कैल्शियम होता है, इसकी कमी से जो है हड्डी या दांत संबंधी समस्याएं जो है होती हैं। और आयोडीन की कमी से जो है घेंगा हो जाता है। और लोहे की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। हमने जो है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों जो है क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो है पोषण देख लेते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण बेसिकली दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है स्वपोषी होते हैं, एक हमारे जो है परपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब कि जो अपना भोजन खुद बनाए, उनको जो है स्वपोषी कहते हैं। जो परपोषी होते हैं वो दूसरों के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, उनको जो है परपोषी बोलते हैं। स्वपोषी में जैसे हरा पौधा हो गया और फाइटो प्लांट हो गया, ये सब हमारे जो है स्वपोषी में आते हैं। परपोषी में हमारा जो मृतपोषी होता है, मृतोपजीवी जिसको बोलते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो मृत और सड़े खाने को जो है खाते हैं, उस पर बैठते हैं, उनको जो मृतपोषी कहते हैं। जैसे कवक हो गया, इष्ट हो गया, ये जो मृतपोषी में आते हैं। दूसरा हमारा होता है परजीवी। परजीवी जैसे कुस्कुट्टा हो गया, और हमारा प्लाज्मोडियम हो गया, नेमाटोड हो गया, ये हमारे जो है परजीवी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है होलोजाइक। होलोजाइक पोषक जो होते हैं, पोषण होते हैं। इसमें जो आदमी आता है, कुत्ता आता है, अमीबा इन सब में जो है आता है।